टू इन्फिनिटी एजुकेशन कंसल्टेंसी, थिंक एडमिशन थिंक इन्फिनिटी। फ्रेंड्स, सारे शेड्यूल एक के ऊपर एक होने की वजह से काफ़ी सारे वीडियोस है जो डिले हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर भी ज़्यादा है एंड काउंसलिंग काफ़ी हॉच-पॉच है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट शुरू कर लेते हैं उत्तर प्रदेश काउंसलिंग राउंड 1 एंड राउंड 2 के कट ऑफ कंपैरिजन। मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा उन सारे बच्चों को जिनका काउंसलिंग हमने किया और आज वो बच्चे यूपी में सेटल है। जी हाँ फ्रेंड्स, बताते हुए बहुत खुशी होती है कि लो स्कोर में भी बच्चों ने पहले राउंड में ही एडमिशन करवा लिया एंड आज वो अपना एमबीबीएस का स्टडी कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको 230 240 250 के स्कोर पे आपको एडमिशन्स मिलती है एंड एडमिशन मिलने के बाद आपका एमबीबीएस का सपना पूरा होता है। लेकिन उसके लिए आपको राउंड 1 से ही आपको तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप राउंड 1 की तैयारी की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले आपको तैयारी उससे भी पहले आपको शुरू कर लेनी पड़ती है कि आपका क्या माइंडसेट होता है अगर आप अदर स्टेट से एक ओपन स्टेट में आप जाते हो एडमिशन के लिए। फ्रेंड, मल्टीपल कल्चर का आपको अनुभव करने को मिलता है और चीज़ें बहुत ही अच्छी फ्रूटफुल होती है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करते हैं। करियर लखनऊ जो फ्रेंड माइनॉरिटी कॉलेज है राउंड 1 में, वहाँ पे जो एडमिशन हुआ वो 153 स्कोर पे हुआ। जी हाँ फ्रेंड, 153 स्कोर पे। देन ईरा लखनऊ 245 पे। महावीर अगेन माइनॉरिटी कॉलेज है, 152 में वहाँ पे एडमिशन हुआ है। देन अगेन एक माइनॉरिटी कॉलेज है आगरा एफएच मेडिकल कॉलेज, 111 पे फ्रेंड उसमें एडमिशन हुई है। आप पैरेलल आप देखते चलिए कि राउंड 2 पे वो कितना बढ़ा और चेंजेस हम लोगों ने बाकायदा लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो। इंटीग्रल इंस्टीट्यूट लखनऊ 190 पे फ्रेंड एडमिशन मिला हुआ है एमबीबीएस में। ओके, देन करियर मेडिकल कॉलेज लखनऊ 251 का स्कोर रहा राउंड 1 में। राउंड 2 में 276 का स्कोर रहा। ईरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज 319 का स्कोर था एंड राउंड 2 में 320 का स्कोर रहा। देन महावीर मेडिकल कॉलेज राउंड 2 में फ्रेंड हम लोग देखें तो 278 पे फ्रेंड वहाँ पे सीट अलॉट हुई है। देन एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा में अगर हम लोग देखेंगे तो 234 में सीट अलॉट हुई एंड उसके बाद में राउंड 1 में राउंड 2 में अगर आप हम देखेंगे तो 257 पे सीट गई हुई है। देन इंटीग्रल लखनऊ राउंड 1 250 एंड राउंड 2 में 283 मार्क्स का फ्रेंड इतना बड़ा चेंज। सबसे बड़ा चेंजेस हुआ मुजफ्फरनगर 428 का फर्स्ट राउंड में था एंड सेकेंड राउंड में 478 पे कट ऑफ गया हुआ है। उसके बाद आप बरेली देखिए 428 का कट ऑफ है, 433 तक जंप हुआ है। रामा में अगर आप देखेंगे रामा मेडिकल कॉलेज में हम लोग देखेंगे तो 382 राउंड 1 का एंड राउंड 2 का 421 का कट ऑफ है। फ्रेंड, काफ़ी सारी इंक्वायरीज हमारे पास में आई और काफ़ी लोगों ने यूपी स्टेट में एमबीबीएस के लिए बहुत हिचकिचाहट जताई। बट फ्रेंड, जिन लोगों के ड्रीम्स जिनको फुलफिल करने थे एंड जिन लोगों के इरादे पक्के थे फ्रेंड, उन लोगों ने बाय काउंसलिंग से ही अपने आप को आज एमबीबीएस में प्लेस किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थोड़े बहुत इशू हर एक स्टेट में है, इवन महाराष्ट्र में भी इश्यूज है ना। जैसे हमको लगता है कि हम लोग महाराष्ट्र स्टेट से यूपी में हम लोग जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको फ्रेंड पता है कि कितने सारे यूपी के लोग हमारे साथ यहाँ पे पढ़ते हैं। तो एक सेम चीज़ है, एक सेम कल्चर हमको मिलता है। ओके, एंड बहुत सारे लोग जो इतना पैसा डीम्ड यूनिवर्सिटी में खर्चा नहीं कर पाते, उन बच्चों को यहाँ पे 65-75 के बिटवीन में उनको पूरा कंप्लीट यहाँ पे पैकेज मिल जाता है, वो भी विदाउट डोनेशन। देन फ्रेंड बात करेंगे शारदा यूनिवर्सिटी, तो जो स्कोर रहा राउंड 1 में 502 था, इसमें थोड़ा सा जो है कम हुआ है, 493 पे आया हुआ है। सुभारती मेडिकल कॉलेज 454 का स्कोर रहा है। देन राजेश्वरी बरेली की हम लोग बात करेंगे तो 390 तक राउंड 2 में गया हुआ है। हेरिटेज वाराणसी 397 पे शुरू होके 419 पे ख़त्म हुआ। देन मायो की हम लोग बात अगर करेंगे तो 373 पे शुरू हुआ है एंड उसके बाद में राउंड 2 में 524 पे गया। फ्रेंड, अब डिफरेंस देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। ओके,
देन कृष्ण मोहन मथुरा की हम लोग बात कर रहे हैं, 281 से डायरेक्ट जंप होके 335 में गया हुआ है। फ्रेंड आप समझ सकते हो कि इतना इंपॉर्टेंट राउंड 1 उत्तर प्रदेश का क्यों है, बिकॉज ऑफ ये दिस जो सिनेरियो आपको समझ में आता है कि किसी बच्चे को कहीं एडमिशन नहीं मिलता है, ये स्कोर पे उस व्यक्ति को राउंड 1 में ही कॉलेज अलॉट यहाँ पे हो जाता है, वो बस नॉमिनल फीस में। फ्रेंड आप लोग सभी को पता है 10.80 लाख रुपए से फीस शुरू है, 12, 14, 15, 16 लाख तक फीस जाती है। बट मेजॉरिटी जो कॉलेजेस है फ्रेंड, मेजॉरिटी कॉलेज में एक मिनिमम फीस है 12 लाख रुपीज़ का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मेरे हिसाब से बाकी जगह से कंफर्टेबल है। देन सरस्वती उन्नाव 284 पे फ्रेंड सीट अलॉट हुई है राउंड 1 में, राउंड 2 में 339 पे सीट गई हुई है। आगे बात करेंगे केडी कॉलेज में, तो 387 पे सीट गया हुआ है, जो जंप होकर डायरेक्ट 89 स्कोर का जंप हुआ, 467 पे सीट अलॉट हुई है। जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ 313 पे अलॉटमेंट आया हुआ है राउंड 1 में, राउंड 2 में 403 पे है। फ्रेंड हम लोग फिर शाहजहाँपुर में बात करें तो 263 पे कॉलेज अलॉट हुआ है, 335 था सेकंड राउंड में इसका कट ऑफ गया हुआ है। यूनाइटेड प्रयागराज में 317 पे सीट अलॉट हुआ, एंड अगर आप देखेंगे ज़बरदस्त चेंजेस राउंड 2 में 507 तक ये जंप हुआ है। देन नोएडा इंटरनेशनल 350 राउंड 1 में, राउंड 2 में 451 का कट ऑफ रहा। कानपुर में हम लोग बात करेंगे तो कानपुर में 266 राउंड 1 में एंड राउंड 2 में 390 का कट ऑफ रहा। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यूपी के लिए डिस्कस किया है। मैंने कुछ कॉलेज के ही इसमें नाम लिए हुए हैं, आप उसमें कट ऑफ देख सकते हो। अगर आप रिपीटर अगर आप है तो वो हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे कि आपको कहाँ प्लेस होना है फ्रेंड। और ये जो स्कोर, ये कट ऑफ का स्कोर है, अगर इतना स्कोर आप लाते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपका एडमिशन नहीं होगा, इससे आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा, है ना, समझ के चलिए। MBBS एडमिशन आज जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है और बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ प्लानिंग है, बिकॉज ऑफ फ्रेंड ये करियर अभी ऐसा होते जा रहा है कि 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख बच्चे अपीयर करते हैं, और हम लोग सीट्स की बात अगर करेंगे तो हार्डली 1 लाख सीट्स ही अवेलेबल है। तो फ्रेंड आप सोच सकते हो कितना कंपटीशन है। ओके, तो सभी बच्चों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, हमसे काउंसलिंग कराई, एंड हमने अपना 100% दे के बच्चों को प्लेस किया है विदाउट एनी डोनेशन। फ्रेंड हमारा काम जो है आपको सही दिशा, सही काउंसलिंग प्रोवाइड करना है फ्रेंड, जो हम लोगों ने किया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ट्रस्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मॉपअप में पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं तो ये कट ऑफ आपको काम में आ सकते हैं। एंड फ्रेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो मैं इसमें ऐड करूँगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि नीट 2022 के रजिस्ट्रेशंस हम लोगों ने शुरू कर लिए हैं, एंड बहुत लिमिटेड सीट है उसमें भी। ये बहुत प्रायर हम लोग इसलिए बता रहे हैं बिकॉज ऑफ लास्ट फेज में काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मचती है रजिस्ट्रेशन के लिए, और हम लोग सभी के रजिस्ट्रेशंस नहीं ले पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके मेडिकल करियर में हम लोग कुछ योगदान करें, अगर आप चाहते हो, अगर आप कंफ्यूज हो कि हमको कितना स्कोर लेना पड़ेगा तो हमको BSc नर्सिंग मिलेगा, कितना स्कोर लेना पड़ेगा तो BMS मिलेगा, कितने स्कोर में BHMS मिलेगा, और कितने स्कोर में MBBS BDS मिल सकता है, ये सारी चीज़ों का फ्रेंड हम लोगों ने गाइडेंस शुरू कर दिया है। पढ़ाई आपने कैसे करनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम योर ट्यूशन क्लासेस आपके स्टडीज़ का क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए, ये सारी तैयारी हम लोग करके बैठे हैं। रजिस्ट्रेशन नीट 2022 के अभी जो है NTA पोर्टल पे टाइम टेबल आने का है, बट बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा। हमारी काउंसलिंग सर्विसेज फ्रेंड शुरू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, एज अर्ली एज पॉसिबल कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।